मैं उषा शर्मा। आज हम अलंकार के अर्थालंकार भेद के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन करते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने शब्दालंकारों को देखा और अब हम अर्थालंकारों को देखते हैं। अर्थालंकार में चमत्कार किसी शब्द विशेष पर आश्रित नहीं रहता, अपितु उसके स्थान पर यदि अन्य समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो भी चमत्कार या अलंकार बना रहेगा, क्योंकि यह चमत्कार अर्थगत होता है। वास्तव में अलंकार जो अर्थ में निहित रहते हैं, भाव प्रकाशन या अर्थ की अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों में रहते हैं। ये अलंकार अनेक प्रकार के हैं। इनमें कोई निश्चित संख्या नहीं है इन अलंकारों की, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने इनकी संख्या अलग अलग स्वीकार की है। आइए देखते हैं। पहला और बहुत प्रसिद्ध अलंकार उपमा अलंकार। समस्त अलंकारों में उपमा अलंकार का विशेष महत्व है। रीतिकाल के कवि भूषण ने उपमा की प्रशंसा में लिखा है, भूषण सब भूषण निमे उपमहि उत्तम चाही, याते उपमहि आदि ते वर्णत सकल निबाही। इसीलिए उपमा अलंकार का सभी लोग वर्णन करते हैं, क्योंकि यह उत्तम अलंकार है। यह बड़ा प्रचलित अलंकार है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी वस्तु की रूप गुण संबंधी विशेषता स्पष्ट करने के लिए दूसरी परिचित वस्तु से, जिसमें वे विशेषताएं अधिक प्रत्यक्ष और उसकी समता कही जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार रहता है। दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म या गुण ऐसा होता है जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है, और इस साधारण धर्म के कारण ही दोनों में समानता रहती है, और इसलिए इस अलंकार को उपमा अलंकार कहा जाता है, क्योंकि उपमा दी जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग स्वीकार किए गए हैं। पहला, उपमेय। जिस वस्तु या पदार्थ की समता की जाती है, उसको उपमा दी जाती है, उसे उपमेय अलंकार कहते हैं। अर्थात जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाता है। जब जिसका वर्णन किया जा रहा है और किसी अन्य वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, समान बताया जाता है, जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, वह उपमेय है। उपमेय को वर्ण विषय या प्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ मुख प्रमुख विषय है और मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, तो मुख क्या है? उपमेय है। दूसरा देखते हैं हम अंग उपमान। जिस किसी परिचित वस्तु से उपमेय की समानता बताई जाती है, वह वस्तु को उपमान कहा जाता है। उपमान को विषयी, अवर्ण या अप्रस्तुत भी कहा जाता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, अर्थात चंद्रमा की उपमा दी गई है, तो यहाँ चंद्रमा उपमान है। तीसरा देखते हैं हम भेद वाचक शब्द। यह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, वह उस शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ मुख और चंद्रमा की सुंदरता को समान शब्द द्वारा प्रकट किया गया है, अतः यहाँ समान शब्द जो है वह वाचक शब्द है। इव, सा, सदृश, समान, ऐसे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। चौथा इसका अंग है वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान रहता है, जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाती है, वह साधारण धर्म कहलाता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ सुंदर शब्द जो है वह दोनों के अंदर ही विद्यमान है, अतः यह साधारण शब्द कहलाता है, साधारण धर्म जो है वह कहलाता है। अगला देखते हम। देखिए, जैसे उपमा का कुछ अलंकार देखें तो मुख कमल के समान सुंदर तो है ही सही। अब एक और उदाहरण है, जैसे पीपल पात सरिस मन डोला ना, तो यहाँ
पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। सूखा पत्ता होता है पीपल का, वैसे डोला तो मन वैसे ही डोलने लगा। इसमें मन उपमेय है, पीपल पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और डोला साधारण धर्म है। अर्थात डोला पीपल के पत्ते और मन दोनों में समान रूप से व्याप्त है, इसलिए यहाँ जो है ये उपमा अलंकार रहा। उपमा के भेद भी कहे जाते हैं। इनमें पहला भेद है पूर्णोपमा, अर्थात जहाँ पर चारों तत्व हो, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, तो वहाँ तो होती है पूर्णोपमा, है ना। जहाँ एक आधा गायब होता है वहाँ होती है लुप्तोपमा। तो हम इसका पहला भेद देखते हैं, पूर्णोपमा। जब उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म चारों विद्यमान है, वहाँ पूर्णोपमा कहलाती है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो, दिनकर सा हो नियमित जीवन। इन चारों ही पंक्तियों में चारों तत्व यहाँ निहित है, अतः यहाँ पूर्णोपमा है। दूसरा देखें लुप्तोपमा। जिस उपमा अलंकार में चारों अंगों में से एक भी अंग लुप्त हो उसे लुप्तोपमा कहा जाता है। अब ये लुप्तोपमा उपमेय की हो सकती है, उपमान की, वाचक शब्द की या साधारण धर्म की, कोई सी भी हो सकती है। देखिए सांवरे गोरे घटा छटा से विहरे मिथिलेश की बाग थली में। तो यहाँ देखो घटा छटा उपमान है, से वाचक शब्द है, विहरे साधारण धर्म है और यहाँ उपमेय राम लक्ष्मण लुप्त है। ये गोरे और सांवरे लिखा है लेकिन राम लक्ष्मण नहीं है, अतः यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं, उस पर जिसके है सोहती मुक्त माला, वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। इस छंद में नेत्र उपमेय है, नलिनी उपमान है, से वाचक शब्द है और यहाँ साधारण धर्म जो है वह लुप्त है। अर्थात दोनों में जो सौंदर्य है वो यहाँ नहीं है, खाली से शब्द दे दिया है, अतः यहाँ भी लुप्तोपमा अलंकार ही व्यक्त है। ठीक है, ये लुप्तोपमा और पूर्णोपमा अलंकार के द्वारा उपमा अलंकार पूर्ण हुआ। उपमा अलंकार बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है और ज़्यादातर कवियों ने इसका वर्णन किया है। अगला अलंकार हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी बहुत प्रसिद्ध अलंकार है, उपमा की तरह ही इसके समकक्षी इसका प्रयोग भी कवि करते रहे। जब प्रस्तुत या उपमेय पर अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार रहता है, या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिया जाए। हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार रहता है। जैसे मुख चंद्र, तो मुख रूपी चंद्र। अन्य शब्दों में, साधारण शब्दों में कहें जहाँ रूपी शब्द छिपा रहे उपमेय और उपमान के बीच में, वहाँ रूपक अलंकार रहता है। तो यहाँ रूपक अलंकार है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण जो उपमेय है उन्हें कमल जो उपमान है बना दिया गया है, इसी कमल की वंदना की गई है, वहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। रूपक अलंकार के भेद के रूप में हम दो भेदों को देखेंगे, जैसे कि एक अभेद रूपक होता है, दूसरा तद्रूप रूपक होता है। अब यहाँ पर अभेद रूपक से क्या तात्पर्य है? एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप दो प्रकार से होता है। एक तद्रूप यानी पूर्णतः वैसा का वैसा, एक अभेद का अर्थ है अभेद रूपक में उपमेय और उपमान एक दिखाए जाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता। जैसे नवविधु विमल तात जस तोरा, तो नए चंद्रमा के समान तुम्हारा सुंदर मुख है, यहाँ पर बिल्कुल अभेद हो गया है दोनों के बीच में, अतः अभेद है। तद्रूप, जहाँ उपमेय और उपमान की पूर्ण समानता होने पर तद्रूपता अर्थात एक का दूसरा एक का जो है रूप दूसरे रूप के समान ही दिखाया जाए, वैसा का वैसा ही हो जाए, वह तद्रूपक होता है। जैसे द्रग कुमुदन को दुख हरण शीत करण मन देश, यह विनीता भुवलोक की वनिता मुख भुवलोक की चंद्रकला शुभ भेष। इसमें वनिता उपमेय है, चंद्रकला उपमान का है, और द्रग उपमेय है, कुमुदन उपमान है, और मन वापस उपमेय है और देश उपमान है। इस प्रकार से उपमेय और उपमान में पूरी तरह से समानता है ना हर जगह पर, तो यहाँ यह तद्रूपक अलंकार हुआ। और
इन्हीं के अंदर तद्रूपक और जो अभेद अलंकार है, रूपक अलंकार है, इनके अंदर भी 3 भेद होते हैं। इन दोनों में ही 3 भेद दिखाई देते हैं। और ये किस आधार पर देखते हैं? आइए हम देखते हैं निरंग रूपक अलंकार के रूप में। देखो, निरंग रूपक जो है वह जब केवल उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यानी एक उपमेय है और उसका एक ही उपमान है, वह काव्य में वर्णित हो, वहाँ निरंग रूपक रहता है। अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए किंतु उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए, उसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं जहाँ संपूर्ण अंगों का साम्य न हो वरन केवल एक ही अंग का रूप हो, वह निरंग रूपक होता है। जैसे चरण कमल वंदो हरि राई, चरण रूपी कमल की मैं वंदना करता हूँ, है ना। तो कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर चरण उपमेय है और कमल उपमान है। इस प्रकार से एक रूपक यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो यहाँ जो है रूपक हरिमुख मृदुल मयंक, प्रभु का मुख कैसा है? मृदुल मयंक के समान है, मृदुल मयंक रूपी है। तो वहाँ ये निरंग रूपक अलंकार हुआ। दूसरा देखते हैं पारंपरिक रूपक। यहाँ पर प्रधान रूपक एक अन्य रूपक पर आश्रित रहता है, यानी जो एक प्रधान रूपक है और उसके साथ में एक रूपक और है। पारंपरिक रूपक में 2 रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण अथवा दूसरा उसका आधार हो जाता है ना। जिस प्रकार देखो, आशा मेरे हृदय मरु की मृदु मंदाकिनी है। आशा जो है वो मेरे हृदय रूपी मरुस्थल की मृदुल गंगा नदी, मंदाकिनी गंगा का पर्याय, तो वो गंगा नदी के समान है। अतः यहाँ पर 2 हुए, एक तो हृदय रूपी मरुस्थल, दूसरा मंजु मंदाकिनी, है ना, आशा रूपी मंदाकिनी। तो एक जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हृदय को मरुस्थल बनाने के कारण ही आशा को मंदाकिनी बनाया गया है। अतः यहाँ एक दूसरे पर आश्रित रूपक व्यक्त हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं पारंपरिक रूपक यहाँ वर्णित हुआ है। तीसरा देखते हैं सांग रूपक। सांग रूपक जो है वह यहाँ वर्णित हुआ है। देखिए, यह उपमेय, जहाँ उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए, अर्थात उपमान के सभी अंग उपमेय के सभी अंगों पर आरोपित किए जाते हैं, वहाँ सांग रूपक है। और सीधे सरल शब्दों में कहें कि जैसे निरंग रूपक में एक रूपक होता है, पारंपरिक रूपक में 2 रूपक होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और सांग रूपक में 2 से अधिक रूपक काव्य में वर्णित होते हैं। एक विद्यार्थी ने पूछा भी था मुझे कि सांग रूपक क्या है। सांग रूपक का बहुत ज़्यादा कवि वर्णन किया करते हैं। तो जब 2 से अधिक रूपक एक साथ एक पंक्ति कविता के अंदर वर्णित हो रहे हों, वहाँ सांग रूपक अलंकार रहता है। जिस प्रकार से देखो, जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट के अंदर तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है। तो यहाँ 3 रूपक एक साथ आए, अंग प्रत्यंग के साथ, अंगों के साथ आए। केवल आकाश रूपी घड़े के अंदर एक ही नहीं बल्कि उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सांग रूपक अलंकार वर्णित हुआ है। और सांग रूपक अलंकार बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है। जायसी ने या अन्य जो समर्थ कवि हैं उन्होंने इसका वर्णन किया है। एक उदाहरण और देख लीजिए। मृत्यु एक ऐसी सरिता है जिसमें श्रम की कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, है ना। तो काया रूपी वस्त्र जो है वो नया पुनः धारण करता है मृत्यु रूपी नदी के अंदर, है ना। श्रम के बिंदु बहाकर, है ना, श्रम पसीने के बिंदु बहाकर वो नया रूप धारण कर लेता है। टंकार ही निर्घोष था, सर्ववृष्टि ही जलवृष्टि थी। इस प्रकार से सांग रूपक अलंकार बहुत प्रसिद्ध अलंकार है और इसके 3 भेद, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक और सांग रूपक, इसके प्रमुख भेद हैं। नमस्कार। दोनों अगले में हम अलग जो अलंकार है उनका वर्णन करेंगे वीडियो में।